धम्मपद गाथा क्रमांक 355। आज दिनांक 5 जनवरी 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय वहाँ एक अपुत्रक श्रेष्ठी के बारे में राजा प्रसेनजित को ये देशना तथागत बुद्ध ने की थी। गाथा है, हनन्ति भोगा दुम्मे धं नोच पार गवेसिनो भोग तन्हाय दुम्मेधो हन्ति अय्येव अत्तनन्ति भोग तन्हाय दुम्मेधो हन्ति अय्येव अत्तनन्ति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ साधना हेतु विहार करते थे। तो एक दिन राजा प्रसेनजित वहाँ दोपहर के समय अचानक वहाँ पर वो चला गया। घटना ऐसी हुई कि श्रावस्ती में एक श्रेष्ठी जिसे अपुत्रक श्रेष्ठी इस नाम से वो जाना जाता था, बड़ा धनी वो था, इसलिए उनको श्रेष्ठी पद भी बहाल किया गया था। बहुत धन संपत्ति उसके पास थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं, वो संतानहीन था, अपुत्रक था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो कोई संतान न होने के कारण, कोई वंशज न होने के कारण राजा प्रसेनजित ने उनके मृत्यु के बाद न्यायाधीशों को पूछा कि इनका कोई वारस नहीं है, तो यह संपत्ति का क्या करना चाहिए। तो न्यायाधीशों ने फैसला दिया कि राज्य में जिस संपत्ति का कोई वारस नहीं, वो संपत्ति राजा की हो जाती है। तो ये न्याय देने के बाद फिर राजा ने अपने कर्मचारियों को उनके घर में भेजकर वो श्रेष्ठी के घर की जितनी धन दौलत संपत्ति थी वो अपने राजमहल में लाया। 7 दिन उसको लगे वहाँ की सारी चीजें लाने को, और फिर 7 दिन वो सारी उसकी संपत्ति, सारा धन, सब कुछ वहाँ अपने राजमहल के वहाँ जगह पर लाकर उन्होंने उसको रख दिया, बंद कर दिया, और बुद्ध को मिलने वो चला गया। बुद्ध को मिलने जाने के बाद बुद्ध उसको पूछते हैं कि राजन, ऐसे असमय आप आए हो, क्या वजह है। तो राजा ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, एक जो धनी एक श्रेष्ठी हमारे श्रावस्ती में रहता था, उसको कोई संतान नहीं थे, वो अपुत्रक था। तो उनका सारा धन मैंने अपने राजमहल में मंगवा लिया, और वो सारी व्यवस्था करके मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये मैं जानना चाहता हूँ भगवान कि ये जो अपुत्रक था
ये धनी था, लेकिन इसका जो रहना ये बहुत दरिद्र जैसा रहता था, बड़े गरीब जैसा वो रहता था। इतना धन होने के बावजूद भी यदि सोने की थाली में उसको कोई स्वादिष्ट रुचिकर भोजन परोसते, कोई व्यंजन देते उसको, तो उसे ग्रहण नहीं करता, तो उसे भगा देता, हटा देता। अरे ये भी कोई खाने की चीज है, ये क्यों तुमने ऐसा बनाया, ये तो खाने की चीज नहीं है, ऐसा करके उनको वो भगा देता। वो कभी लाठी मारकर भगाता, कभी डंडे मारकर भगाता, तो कभी ढेले मारकर उसको भगा देता। और बाद में वो टूटे चावल का भात बनाकर, टूटे चावल का भात और चटनी वो खाता था, और सिरके के साथ वो भात खाता था टूटे चावल का, और उसी में वो संतुष्ट रहता था, यानी अच्छा अपने आप को समझता था। उस प्रकार कोई भी अच्छा कपड़ा यदि उसको देते हैं तो अच्छा कपड़ा वो कभी नहीं पहनता, वो बड़े बड़े पुराने कपड़े वो पहनता, और स्वयं कपड़े पहनता, सन के वस्त्र वो पहनता, कोई ऊंचे प्रकार के वस्त्र वो नहीं पहनता। उनके यहाँ जो रथ था तो बड़ा पुराना टूटा फूटा रथ, ये पुराने रथ से ही वो चलता है, अपने टूटे फूटे रथ से। और उसी प्रकार छाता जो था रथ में, वो भी फटा हुआ टूटा फूटा छाता उसका यूज करता था। कोई अच्छी चीज देने का प्रयास करे उसको भगा देता था वो, उसमें उत्साह नहीं था उसको। तो इस प्रकार इतना धन, करोड़ों का धन उसके पास होने के बावजूद, वो श्रेष्ठी पद में प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी ऐसा वो जीवन जीता था। न कोई ठीक से स्वयं खाता, न किसी को ठीक से खिलाता, न स्वयं कभी अच्छे वस्त्र पहनता, न किसी को वो वस्त्र देता, न किसी को कभी वो दान भी नहीं देता। इस प्रकार इतना धन होने के बावजूद भी ये सृष्टि ऐसा क्यों रहते रहा, क्यों ऐसा वो रहता था? यह प्रश्न बुद्ध को पूछा राजा प्रसेनजित ने। यह क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? इन्होंने तो उस धन को किसी को दान भी नहीं दिया, न किसी धर्म के भिक्षुओं को कोई दान दिया, न किसी संप्रदाय के किसी को दान दिया, किसी को कोई दान नहीं देता। और इस प्रकार वो बड़े फटे पुराने कपड़े पहनकर रहता रहा। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? ऐसा जब भगवान बुद्ध को प्रश्न पूछा गया तो भगवान बुद्ध ने बताया, वो तो जानते थे उनके पूर्व जन्म को, तो बुद्ध ने बताया कि ये पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठी गृहपति था, तगर शिखी नाम के पच्चैक बुद्ध। वहां इनके उस घर में एक बार उन्होंने उनको भोजन के लिए बुलाया। वैसे कभी किसी को दान नहीं दिया अपने पूर्व जन्म में, लेकिन एक बार उसने तगर सिखी बौद्ध को बुलाई दिया और अपने पत्नी को कह दिया कि देखो, इन्हें तुम भोजन परोस दो, भोजन दे देना। ऐसा पत्नी को बोलकर वो घर के बाहर चला गया। जब वो घर के बाहर गया तो पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उनके भार्या को लगा कि देखो, ये कभी किसी को दान नहीं देता, लेकिन आज इन्होंने इन प्रत्येक बुद्ध के लिए दान देने के लिए मुझे कहा है, मैं बहुत प्रणीत बड़ा अच्छा दान इन्हें दे दूंगी। ऐसा कहकर उनके जाने के बाद उसने अपने नौकर चाकरों से बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट प्रणीत भोजन उन्होंने बनाया। और प्रणीत भोजन बनाकर जब उनके पात्र में वो परोस दिया उन्होंने,
तो जब वो पात्रों में परोस दिया, उतने में ही ये श्रेष्ठी घर में आ गया और घर में आकर पूछता है कि क्या बनते आपको भोजन मिला है? उन्होंने कहा मिला है। तो उसने देखा क्या मिला है, तो देखने लगा और भोजन देखकर वो देखता है कितना प्रणीत भोजन इसको दिया गया, इतना स्वादिष्ट भोजन इसको दिया गया। ऐसा वो उनके पात्र का भोजन देखकर वो बड़ा नाखुश हो गया, बड़ा खेद मन ही मन में प्रकट करने लगा। अरे क्यों इतना प्रणीत और इतना अच्छा भोजन इस भिक्षु को दिया गया है? यही भोजन यदि मेरे नौकर चाकरों को दिया जाता, ऐसा प्रणीत भोजन, ऐसा उच्चतम भोजन, तो मेरे नौकर चाकर बहुत उत्साह से काम करते, बहुत वो मुझे हेल्प करते, मुझे काम करते और बहुत सारा उनका उपयोग हो जाता मेरे भोजन का। लेकिन तुमने इस भिक्षु को ऐसा भोजन दिया है, ये प्रत्येक बुद्ध को ऐसा जो भोजन दिया है प्रणीत, तो ये तो भोजन करके चले जाएंगे और जाकर सो जाएंगे, प्रमाद करेंगे, सो जाएंगे। ऐसा वो सोचते रहा और उसके मन में खुशी नहीं हुई दान की, तो खेद हो गया मन में। और इसी खेद के कारण ऐसे उनकी वृत्ति मन की बन गई। तो आज जब उन्होंने ये प्रत्येक बुद्ध को दान दिया था अपने पूर्व जन्म में, तो उसके बाद 7 बार उसके परिणाम स्वरूप ये 7 बार सृष्टि बना है, उसके पुण्य परिणाम स्वरूप वो दान के। लेकिन उन्होंने जो खेद व्यक्त किया मन में, कोई रुचि व्यक्त नहीं की, कोई आनंद व्यक्त नहीं किया, अप्रसन्न रहा वो दान देने के बावजूद भी, तो खेद व्यक्त करने के कारण वो कोई भी रुचि उसके मन में रही नहीं, कोई भोग की रुचि उसके मन में रही नहीं, कोई स्वादिष्ट खाने की उसके मन में रुचि नहीं रही। जब भी कोई स्वादिष्ट खाना उसके सामने आता तो उनको फेंक देता, लोगों को फटकारता कि क्या ये कोई खाने की चीज है, तुम ऐसा मुझे खिला रहे हो, ऐसा करके उनको डांटता और डंडे से उसको भगा देता है। उसके कोई रुचि नहीं रही उसके मन में खाने की, ऐसा उसका मन बन गया था। और कोई अच्छा भोग भोगने की रुचि नहीं रही, करोड़ों की संपत्ति उसके पास थी, लेकिन दान देने की इच्छा नहीं, कुछ स्वयं भोगने की इच्छा नहीं। और इस प्रकार से वो पूर्व जन्म में ऐसा करने के कारण ये वृत्ति इस जन्म में भी उसकी ऐसी हो गई। ऐसे बुद्ध उनके बारे में बता रहे थे। और बुद्ध ने उनके बारे में एक बात बताई, और भी उसने एक जन्म में अपने भाई के छोटे लड़के की हत्या कर दी। एक दिन ये अपने भाई के, छोटे भाई का उनका लड़का, तो छोटे भाई के लड़के को उंगली पकड़कर वो एक दिन ऐसा घूम रहा था जब लड़का छोटा था, तो लड़के की उंगली पकड़कर जब लड़का उसके साथ घूम रहा है, तो घूमते हुए वो छोटा लड़का, छोटे भाई का, तो वो कहता है छोटा लड़का कि ये मेरे पिताजी का रथ है, ये मेरे पिताजी के बैल है, ये मेरे पिताजी की ये वस्तु है। इस प्रकार जब वो छोटा बच्चा कहने लगा उनको, तो ये सुनने लगा, सुनते हुए सोचने लगा कि अरे ये बच्चा आज ही इन वस्तुओं में ममत्व दिखाता है, स्वामित्व दिखाता है, छोटा बच्चा है, फिर भी कहता है कि मेरे पिताजी का रथ, मेरे पिताजी का घोड़ा, मेरे पिताजी के बैल आदि, ये जो कहता है, तो ये जब बड़ा हो जाएगा फिर तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी वृत्ति उसके मन में, ऐसा विचार उसके मन में आ गया और उसने कहा कि इसको बड़ा ना होने दे। ऐसा करके उसने छोटे से उस बच्चे को वो जंगल में ले गया। जंगल में ले जाकर उस बच्चे की गर्दन काटकर उसकी वहां पर हत्या की और उन्होंने जंगल में ही उसको पेड़ों में फेंक दिया। ये बड़ा पाप कर्म उसने किया था।
ये पाप कर्म की वजह से इस जन्म में उसको पुत्र तो हुआ ही नहीं, वो अपुत्रिक रहा, लेकिन उसके वजह से वो बड़े लंबे समय तक दुर्गति में पड़े रहा है। और जो उन्होंने तगर सीखी पच्चेक बुद्ध को जो दान दिया था, और पच्चेक बुद्ध को देने के कारण वो इस बार इस श्रावस्ती में श्रेष्ठ पद को पा गया, एक धनी परिवार में पैदा हुआ। लेकिन उनकी वो जो उस प्रकार की वृत्ति होने के कारण वो न किसी को दान दे पाया, न किसी को अच्छा भोजन दे पाया, न स्वयं अच्छा भोजन करते रहा और दुर्गति में पड़ गया है। आज भी मृत्यु के बाद वो और भी दुर्गति में चला गया है, क्योंकि उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। इस वर्तमान जीवन में भी उसका पुण्य, जिस पुण्य के बल से वो जी रहा था, वो पुण्य क्षय हो गया, पुण्य क्षीण हो गया, कोई पुण्य उसके लिए अभी बचा नहीं है। और उसी प्रकार नया पुण्य कोई उसने किया नहीं, तो वो भी उसके लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो बड़े दुर्गति में चला गया। तो जब कभी धन संपत्ति किसी कुबुद्धि पुरुष को मिल जाती है, तो वो अपने कुबुद्धि के कारण, अपने उस बुरे भावना के विचारों के कारण वो उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाता, और वो दुर्बुद्धि पुरुष उसका स्वयं भी भोग नहीं करता, दूसरों को भी उसका भोग करने नहीं देता, और वो भोग ही उसको नष्ट करते हैं, उसकी तृष्णा ही उसको नष्ट करती है, और उसका धन ही उसको कभी नष्ट करता है, और उस प्रकार वो दुर्गतिगामी होता है। इस प्रकार का जब उपदेश तथागत बुद्ध ने राजा प्रसेनजित को किया, तो ये सुनकर बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ। वहाँ जो बैठे थे उन्हें श्रोतापन्न फल की प्राप्ति भी हो गई, कि ये जो भोग है, जो धन दौलत है, यदि धन दौलत का हमने ठीक से उपयोग नहीं किया तो भी हमारा अहित कर लेती है, हमें दुर्गति में ले जाती है, और नहीं यदि हमने उसका उपयोग किया तो भी ऐसा होता है। उसी प्रकार जो तृष्णा होती है, वो तृष्णा भी आदमी को दुर्गति में ले जाती है। इसीलिए हमेशा वर्तमान क्षण में जागरूक रहकर जो हमारे पास है उसका अच्छा उपयोग करें, स्वयं के लिए अच्छा उपयोग करें, दूसरे के लिए अच्छा उपयोग करें, और तृष्णा के जाल में ना फंसे। हमेशा अपनी प्रज्ञा जगाकर, ज्ञान जगाकर, सती जगाकर जीते रहे, तो बड़ा जीवन कल्याणमय बनता है। नहीं तो केवल धन मिलने से ही, धन रह जाने से ही कल्याण होता है, ऐसी बात नहीं। धन होने से ही सुगति मिलती है, अच्छी गति मिलती है, ऐसी बात नहीं। यदि धन का अच्छा उपयोग नहीं किया, स्वयं के लिए अच्छा नहीं, दूसरों के लिए अच्छा नहीं, लोगों के लिए अच्छा नहीं, कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कोई सेवा कार्य नहीं किया, तो पुण्य का क्षय होने से और पुण्य कार्य, कुशल कार्य न करने से उनकी हानि होती है, और वो गति उनकी अच्छी नहीं होती। यही बात इस गाथा में तथागत भगवान बुद्ध ने बताई है। हनंति भोगा दुम्मे धं नो चपार गवेसिनो भोग तन्नाय दुम्मेधो हंति अय्येव अत्त नंति हंति अय्येव अत्त नंति। ऐसे इस गाथा के साथ यह घटना जुड़ी हुई है, और इस घटना के बाद तथागत बुद्ध ने इस गाथा की देशना श्रावस्ती के जेतवन विहार में राजा प्रसेनजित को समझाते समय
ये गाथा कही थी। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सद्धम्म के रास्ते पर चलकर अपना जीवन मंगलमय मंगलमय करते रहिए। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को धम्म की अनंत मंगल मैत्री मिलती रहे, अनंत पुण्य आपको मिलता रहे। यही सद्भावना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।